Hello everyone, welcome on YouTube channel as Shokan Biology. I am Sandeep Shokan. So today we discuss about the topic of 10th biology, structure of human heart and double circulations. जो structure of human heart कैसे है और double circulations में होता कैसे है, और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें why oxygenated and deoxygenated blood सेपरेशन इज नेसेसरी इन द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट और उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है. तो ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है ये? मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, दैट प्रेजेंट near the middle of thoracic cavity, near the middle of a thoracic cavity, मतलब जो हमारी छाती होती है उसके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, नियर अबाउट मिडल. ठीक है, तो it is also called as pumping organ. क्या बोलते हैं इसको? हम पंपिंग ऑर्गन भी इसको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन. क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट has about 300 grams weight in human या man और 250 ग्राम in female. मेल में कितना होता है? 300 ग्राम होता है. फीमेल में कितना होता है? 250 ग्राम होता है. ठीक है, तो इन हार्ट कार्डिक मसल्स आर फाउंड. कौन सी मसल होती हैं? कार्डिक मसल्स. आर फाउंड दैट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स या रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. तो देयर आर 4 चैम्बर. कितने चैम्बर होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर. तो ये चीज हो रहेगी इसके अंदर कि जो ह्यूमन हार्ट है, तो इट डेली ह्यूमन हार्ट पंप डेली नियर अबाउट 7,000 लीटर ब्लड. कितने ब्लड को पंप करता है डेली? 7,000 लीटर ब्लड को. 7,000 लीटर ब्लड को डेली पंप करता है. तो देयर आर 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट. 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट. आदमी का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं. 2 atrium left and right, left atrium and right atrium and 2 ventricle. 2 क्या होते हैं इसके अंदर? वेंट्रिकल्स होते हैं. ये भी क्या होता है? एक लेफ्ट में होता है, एक क्या होता है? राइट में प्रेजेंट होता है. One is the present left and one is the present right side. ठीक है, तो these 4 चैम्बर
these four chamber separated by a wall called as septum, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इन लेफ्ट साइड बिटवीन लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट ventricell a wall is present called as bicuspid wall। क्या बोलते हैं इसको, हमें बाइकैप्सिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होगा मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी के, और इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट है, उसका मेल के अंदर वेट होता है 300 ग्राम, फीमेल में होता है 250 ग्राम। तो हार्ट के अंदर क्या होती है, कार्डियक मसल होती है। ठीक है, जो हेल्प करती है हार्ट के सिकुड़ने में, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और उसको रिलैक्स होने में, एक्सपेंड होने में। ठीक है, तो जो ह्यूमन हार्ट है डेली क्या करता है, 60,000 लीटर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। आधुनिक हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। 2 अट्रियम होते हैं, लेफ्ट और राइट अट्रियम। 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो चारों चैम्बर होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, एक वाल होती है जिनको हम बोलते हैं सेप्टम, जिनको क्या रखती है, अलग अलग रखती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होता। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, बिटवीन द ओट्रियम के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकैप्सिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकैप्सिड वाल्व। ये एस है यहाँ पे, बाइकैप्सिड वाल्व। ठीक है, और इन द राइट साइड, अब मैं इसी लाइन को पूरा कर दूं यहाँ पे, इन राइट साइड बिटवीन द right atrium, between the right atrium or the right ventricles and right ventricles a wall is present called as, इसको हम बोलते हैं बाइकैप्सिड, उसको बोलते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल। ठीक है, तो ये 10th क्लास के लिए जो ये जो स्ट्रक्चर है, इतना ही क्या है, काफी है। नाउ वी डू इट्स फंक्शनिंग, जो इसमें जो बॉइल है कहां से कैसे आएगा और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके अंदर आएगा फिर डबल सर्कुलेशन उसके अंदर है। ठीक है, ये अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। मतलब इसके अंदर जो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड है कहां से कहां जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अब स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम में आपको सिंपल सा बताऊंगा जिसको आप लर्न कर सको और ध्यान में रखना इसको, उसके हिसाब से क्या है इसकी फंक्शनिंग आपको पता लगेगी। सिंपल, पहले ऐसे 2 लाइन लगाना, इसके चारों में एक और लाइन लगाना जिससे इसकी वाल बनेगी।
ऐसी आकृति बनानी है आपको। उसके बाद आपको ऐसे ही एक जो ट्यूब है यहां से लेके जानी है। तो ये जो ट्यूब यहां से लेके जाओगे, इसको दोनों साइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, उस साइड में भी और उस साइड के अंदर। एक साइड गई इस साइड और एक साइड आएगी इसकी यहां पर। उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर एक बीन शेप आकृति बनानी पड़ेगी। इस तरह से। अब ये जो नाली है आपको यहां से निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर यहां से इस तरह से दीवार खींच दोगे। इस दीवार से क्या पता लगेगा, इसमें यहां पर क्या है, चैम्बर की फॉर्मेशन हुई है। क्या बने हैं, चैम्बर। चैम्बर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, वॉल को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, सिंपल हार्ट की जो स्ट्रक्चर क्या बजाती है, जो 10th लेवल के लिए काफी है। और सुटेबल भी है और सही भी है, गलत नहीं है, ठीक है। अब इनको हम इनके नाम मेंशन करते हैं। ये होता है लेफ्ट अट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है बाइकप्सिड वॉल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा राइट अट्रियम, ठीक है। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन। क्या है, पल्मोनरी वेन। और उसके ऊपर से एक ट्यूब दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये भी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये होता है हमारा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये होता है हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये होती है ऑर्टिक आर्क, ऑर्टिक आर्क, ऑर्टिक आर्क, या इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक अरोटा भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोलते हो, सिस्टेमैटिक अरोटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो बल्ब कहां से कहां पर एंटर करेगा और कहां से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी एक वाल्व होती है, इसका नाम होता है सेमीलुनार वाल्व। ये दोनों क्या होती हैं, लिख देता हूं, आपका मन करे इसको मेंशन करना, ना तो ना करे, 10th लेवल पे कोई जरूरी नहीं है। सेमी लुनार वाल्व, ठीक है। ये जो बीच में ये जो दीवार होती है, इसको बोलते हैं सेप्टम, जो हार्ट के चैम्बर को अलग अलग करती है। क्या होती है, सेप्टम होती है। ये सेप्टम है, ये हमारी क्या है, सेमिलुनार वाल्व, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है। तो जो बल्ब सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड बल्ब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड enter into heart by the pulmonary vein,
किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा, ठीक है, एंटर इनटू द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर आप बिल्कुल एक सिंपल वे में याद करोगे ना, आप कभी भी इसको मिस नहीं करोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूं आप इसको ऐसे ही फॉलो करना, आप जिंदगी में इस डायग्राम को, इस प्रोसेस को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है पल्मोनरी वेन कौन सी है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड कहां पर आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। किसमें आया? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा? ब्लड आएगा। अब ब्लड यहाँ पे पूरी तरह से क्या होगा? फिल होगा। ब्लड क्या हो जाएगा? फिल कहां पे हो जाएगा? यहां पर। ये मान लिया क्या यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है। अब अभी तक ये जो वाल्व होती है बाइक्यूबिक वाल्व, ये क्या होती है? बंद होती है। बाइक्यूबिक वाल्व क्या होती है? बंद। यहाँ पे ब्लड क्या हुआ? भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? गेट कॉन्ट्रैक्ट एज द ब्लड filled completely as the bulb filled completely into an left atrium into the left atrium, it start contraction, ये सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल या अट्रियम या ऑरिकल, एक ही बात होती है। ऑरिकल या अट्रियम इज कॉल्ड ऑरिकल सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको हमें? ऑरिकल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है जब कंट्रैक्ट होता है। क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टोल। अब सिस्टोल होने के बाद क्या हो जाएगा? जब सिस्टोल होगा ना, तो इसमें क्या होगा? जो ब्लड है ऊपर से, जैसे ब्लड फिल होगा, ये ऊपर से क्या होगा? क्लोज होना बंद हो जाएगा और फिर क्लोज होना शुरू हो जाएगा। क्लोज होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो बाइक्यूबिक वाल्व क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? अपर साइड से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा ना, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा? ब्लड कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल। चैम्बर कोई भी सिकुड़ा है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। जो स्थिति होती है सिस्टोल की कब होगी? जब कोई भी चैम्बर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। जब कोई भी चैम्बर क्या होगा? अब कोई चीज सिकुड़ गई, वो फैले चुकी ना। अब क्या था? ये मान लिया एट्रियम अपर साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे सिस्टोल। अब सिस्टोल होने के बाद क्या है? ये दोबारा से ब्लड से बहेगा तो क्या है? खुला तो होगा ना, उस कंडीशन को बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल कब होगा? जब लेक्सी पोजीशन में होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप इस लाइन को मतलब रब भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल ऐसे लिख लेना, एज द ब्लड कंप्लीटली फिल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्लड कहां पे आ गया? अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो ब्लड कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। यहां से क्या होगा? ये मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ब्लड कहां पे आ गया? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? पूरी तरह से भर जाएगा ना, पूरी तरह से भर जाएगा। ये वाल्व भी और ये वाल्व दोनों क्या होती है? बंद होती है। तो उसके बाद क्या होता है? जैसे ये भरने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है तो ये वाल्व बंद हो जाएगी। उसके बाद ये वाल्व क्या होती है? खुल जाती है। कौन सी? सेमिलुनर वाल्व। कौन सी वाल्व खुलेगी? सेमिलुनर वाल्व। और यहां से फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड गोज इनटू द ऑर्टिक आर्क या सिस्टेमैटिक अरोटा। ऑर्टिक आर्क या सिस्टेमैटिक अरोटा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल ही बताता हूं, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं लिखूंगा यहाँ पे। एज द ब्लड फिल्ड इन कंप्लीटली इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शंस and blood goes to
लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द ये बाय द बाइकप्सिड वाल, किसके अंदर से जाएगा? बाइकप्सिड वाल। ठीक है। एज लेफ्ट वेंट्रिकल filled up with blood, it start contraction, and pump the blood into aortic arc, वो अब मैंने ये बोला है जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, ब्लड से पूरी तरह से भर जाएगा। कौन भर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड से भरने से ब्लड कहां जाएगा? ऑर्टिक आर्क के अंदर जाएगा। ठीक है। और ऑर्टिक आर्क से इट डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। तो फ्रॉम हेयर it goes to different part of the body, it goes to different parts of body, and ventricles, उसके बाद क्या हो जाएगा? ventricles get relaxed, वो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स क्यों होगा? क्योंकि जो बल था वो कहां पे जा चुका? यहां पर आ चुका। अब ये भी एक तरह से क्या है? खाली पोजीशन में है। ठीक है। मैं एक ही पोजीशन बता रहा हूं। वैसे तो दोनों ऑरिकल के अंदर ऐसा बल आता है और दोनों ही किस में आता है? वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, पोजीशनिंग बताऊंगा, तो उससे आपको क्या आ जाएगा? आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो बल लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आ गया? ऑर्टिक आर्क में, और ऑर्टिक आर्क से गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कहां पे चला गया? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो बल्ब आ था, ये कौन सा था? ऑक्सीजन वाला, O2 वाला बल्ब था। कौन सा था ये? ऑक्सीजन वाला बल्ब था ना। ठीक है। क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी वेन है, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड बल्ब। बल्ब कैसा बल्ब लेके आती है? ऑक्सीजन वाले बल्ब को लेके आती है। अब बल्ब कहां से लगा? शरीर के विभिन्न हिस्सों में। शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होगा? वहां पर क्या होगा? ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ये यूज कर ली जाएगी। ठीक है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला गया। As the oxygen used into body from blood, it get deoxygenated. It get deoxygenated. कैसा हो जाएगा? ये डिऑक्सीजन हो जाएगा। एंड ब्लड कम्स इनटू राइट ऑरिकल या राइट अट्रियम, कम्स इनटू द राइट अट्रियम या ऑरिकल। जो स्पेलिंग आपको अच्छी लगे वो याद करना, और अट्रियम भी याद कर सकते हो और ऑरिकल भी याद कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको स्टेबल कौन सी लगती है। ठीक है। तो मैंने ही बोला है, ब्लड शरीर के अंदर गया था ना, ऑक्सीजन वहां पे क्या हो गई? यूज हो गई। ठीक है। तो ब्लड क्या हो गया? बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब डिऑक्सीजन हो गया। मतलब उसमें क्या मिल गई? अब CO2 गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? CO2 गैस। और उसके बाद जो ब्लड कहां पे आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर आएगा बाई इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड कहां पे आ जाएगा? राइट अट्रियम। देखो, नीचे साइड से भी ब्लड आता है और अपर साइड से भी आता है। किस में आता है?
राइट अट्रियम में। किसमें आएगा? राइट अट्रियम में या राइट ओरिकल के अंदर। ठीक है, तो नीचे जो इंफीरियर वेना कोवा है ये तो कहां से लेके आता है? बॉडी का जो निचला हिस्सा होगा ना उसमें से बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को कौन लेके आएगा? मतलब CO2 वाले ब्लड को कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना कोवा। शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इससे बिना ऑक्सीजन वाले मतलब CO2 वाले ब्लड को कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कोवा। ठीक है, ब्लड आ गया कहां पे आ गया? राइट अट्रियम में। कहां पे आ गया? राइट अट्रियम में। when it filled completely with the blood, when it filled completely with the blood, it get contract। ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इट गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल्स, इनटू द राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट ओरिकल गेट रिलैक्स्ड। राइट ओरिकल गेट रिलैक्स्ड। राइट अंदर क्या आ जाएगा? रिलैक्स की पोजीशन में आ जाएगा। अब मैंने ये बोला है कि जो अपर पार्ट से तो ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा और इंफीरियर जो वेना कोवा है उससे आएगा बॉडी के जो निचला हिस्सा है। जब ये ब्लड से पूरी तरह से भर जाएगा ये कॉन्ट्रैक्शन हो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर बढ़ जाएगा और उससे ब्लड आएगा कहां पर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहां से क्या करता है? उसको ब्लड को फिनिश कर देता, मतलब क्या हुआ है? खाली हो गया। अब ब्लड कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? राइट वेंट्रिकल्स में। कहां पे आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स की पोजीशन में। इसको बोलते हैं डायस्टोल पोजीशन। कैसे क्या बोलेंगे? डायस्टोल या रिलैक्स पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ना तो एज इट फील्ड विद द ब्लड, वही बात है जैसे ब्लड से भरेगा इट पंप द ब्लड टू द फ्रॉम द सेमिलुनर वाल्व्स टू द लंग्स। अब ब्लड कहां जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो इट पंप द ब्लड टुवर्ड द लंग्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा जिससे ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में बाय द पल्मोनरी आर्टरी। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था हमारे मतलब शरीर में एक आर्टरी ऐसे है जो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, बाकी सभी और आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और एक ही वेन ऐसी होती है जो O2 वाला ब्लड को लेके आती है। कौन सा ब्लड को लेके आती है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को, O2 वाले ब्लड को लेके आती है। एक ही वेन क्या है? ऐसी। ठीक है, अब क्या होगा? जो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा? ब्लड कहां पे गया? यहां कहां जाएगी? ये लंग्स के अंदर। कहां पे जाएगी? लंग्स। ये भी लंग्स में जाएगी और ये भी कहां जाएगी? लंग्स के अंदर। तो लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो वहां पे CO2 तो बाहर निकल जाएगी और O2 दोबारा से मिल जाएगी और दोबारा से फिर क्या होगा? ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये साइकिल क्या होगा? चलता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या रहेगा? चलता रहेगा। इससे क्या होता है? फिर जो गैसेस का और ब्लड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो क्या उसके उसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का। ठीक है, और उसको ब्लड को पंप करता है, हार्ट करता है। ठीक है, अब ये देखो अब ये देखो कि जो सेम टाइप का ब्लड है, अब देखो ये ब्लड था, अब ये जो ब्लड था ना यहां से आया, यहां से होता हुआ पूरे शरीर में चला गया ना, पूरे शरीर से फिर क्या है? यहां से होता हुआ दोबारा फिर क्या कर दिया? यहां से होता हुआ क्या चला जाएगा? लंग्स के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा?
लंग्स के अंदर। अब सेम टाइप का जो ब्लड है, इट सर्कुलेट 2 टाइम फ्रॉम द हार्ट। The same type of blood circulate twice मतलब 2 times, twice from the heart। तो एक ही टाइप का ब्लड हार्ट में से 2 बार क्या करता है, सर्कुलेट करता है। सो इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए डबल सर्कुलेशन। व्हाई इट इज नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है, बिकॉज इट सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्योंकि ये क्या करता है, डबल सर्कुलेशन क्या होगा, जो हमारा जो ऑक्सीजन वाला बल है और बिना ऑक्सीजन वाला बल है वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। एंड गेट नॉट इंटरमिक्स्ड, वो आपस में मिक्स नहीं होते। सो द do not intermix and supply of oxygen get sufficiently। या inadequate amount, या फिर इन फुल अमाउंट ले लो, सिंपल फुल अमाउंट। तो जिसके कारण क्या होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारी बॉडी को पूरी मात्रा में मिलती है। ठीक है, अगर आपस में ब्लड मिक्स हो गया तो जो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि मल्टी सेलुलर की सेल ज्यादा होगी, प्रत्येक सेल को काम करने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा। फूड का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन आपस में CO2 के साथ मिक्स नहीं होगी। ठीक है, मैंने ये बोला है हम क्या है, मल्टी सेलुलर। प्रत्येक सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। एनर्जी कब मिलेगी, जब फूड टूटेगा।